वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ शहीद के केनिया में कत्ल को एक टारगेटेड मर्डर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को कत्ल करने वालों को पता था कि किसे मारना है और किसे बचाना है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि वकार के स्पॉन्सर करने पर अरशद शरीफ दुबई से केनिया पहुंचे थे। वो वकार के फ्लैट में ही रहायश पजीर थे। उन्होंने कहा कि ये वाकया वकार, खुर्रम और केनियन पुलिस के उन 5 अफसरों की मिली भगत का नतीजा है। तमाम शवाहिद से ये बात साबित है कि ये गलत शनाख्त का केस नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन लोगों ने गाड़ी पर फायरिंग की उन्हें मालूम था कि वो किस पर फायर कर रहे हैं। फायर करने वालों को मालूम था कि अरशद शरीफ किस तरफ बैठे हैं। उन्हें ये भी मालूम था कि दूसरी तरफ कौन बैठा है, उसे कैसे बचाना है और टारगेट को हासिल करना है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि दुबई से जिस आदमी की मदाखलत या मदद से अरशद शरीफ को वीजा ऑनलाइन अरेंज हुआ वो वकार है। वकार अरशद शरीफ को पहले से नहीं जानता था। वकार ने किसके कहने पर यह काम किया? अरशद शरीफ क्यों वकार के घर जाकर मेहमान ठहरे? ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। वकार को अभी तक नामजद इसलिए नहीं कर रहे कि कमीशन ने इन चीजों को जाकर तफसील से देखना है। दूसरी जानिब केनिया से भी केस के नए हकायक सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी होने वाली कार अरशद शरीफ की गाड़ी पर पुलिस की फायरिंग से आधा घंटा पहले मिल चुकी थी। कार के मालिक का कहना है कि गाड़ी की चोरी का अरशद शरीफ के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। 23 अक्टूबर की शाम 7 बजे कार चोरी हुई। रिपोर्ट 7:30 बजे दर्ज कराई गई। कार और उसमें मौजूद मेरा बेटा 9:30 बजे मिल गए थे। कार मालिक डगलस के मुताबिक 23 अक्टूबर को वो बेटे को कार में छोड़कर किसी काम से उतर गए थे। वापस आए तो बेटा गाड़ी समेत गायब था, जिसके बाद पुलिस को कार चोरी की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की तलाश से पहले ही बेटे की फोन कॉल मौसूल हुई थी। बेटे ने बताया कि वो वालिदा और बीवी की खैरियत पता करने चला गया था। इससे पहले केनिया की पुलिस ने बयान दिया था कि रुकने के इशारे के बावजूद गाड़ी के न रुकने पर फायर खोला गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम ने अपने भाई वकार को आगाह किया तो उसने मशवरा दिया कि उस जगह से गुजर जाए। मेन गेट पर पहुंचने पर पता चला कि अरशद शरीफ के सर में गोली लगने से मौत वाक़ई हो चुकी है। अरशद शरीफ के कत्ल के 1 घंटे बाद कार मालिक डगलस, उनका बेटा और पुलिस पार्टी थाने पहुंची थी। पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने डगलस के केस आगे न बढ़ाने की दरखास्त पर उनके बेटे डंकन को आजाद कर दिया, जिसको पहले हिरासत में ले लिया गया था। कार मालिक डगलस के मुताबिक तहरीर बयान का मकसद ये है कि वो अरशद शरीफ की मौत का सबब बनने वाले वाक़ये का हिस्सा नहीं है।